इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अब दमुआ को तहसील बनाने उठी आवाज। तिलक पहुंचे कलेक्टर, योजनाओं की करी समीक्षा। व्यापारियों के विरोध के बाद वापस लौटा अतिक्रमण दस्ता। अधूरी सड़क निर्माण से ग्रामीण हो रहे परेशान। और रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर एनएसयूआई ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के दमुआ क्षेत्र को उप तहसील से पूर्ण तहसील, जनपद और विकास खंड का दर्जा दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। ग्रामीणों और व्यापारी संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि दमुआ से जुड़ी 55 से अधिक ग्राम पंचायतें और 90 गांवों के निवासियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए 60-70 किलोमीटर दूर जुन्नारदेव जाना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री कमल पटेल द्वारा भी दमुआ को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की जा चुकी है। आपको बता दें कि पहले भी जुन्नारदेव को जिला के लिए मांग उठी थी, जिसके बाद एक बार फिर से मंगलवार को व्यापारियों ने दमुआ को तहसील बनाने की आवाज उठाई है। हम दमुआ व्यापारी बंधुओं के द्वारा कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई के माध्यम से दमुआ को पूर्ण तहसील, जनपद एवं विकासखंड के दर्जे दिलाने हेतु आवेदन किया गया। कलेक्टर महोदय द्वारा कहा गया है कि वह इस कार्रवाई में आगे राज्य शासन के पास में आपके द्वारा आवेदन किया गया है उसे वहां पहुंचाने का कार्य करेंगे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने हर्रई विकास खंड की दूरस्थ ग्राम पंचायत चिलक और मणि का आकस्मिक निरीक्षण किया। पीएम जनमन अभियान के तहत उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आंगनबाड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र जैसी योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत व नए भवन निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों से संवाद कर राशन वितरण की स्थिति की पुष्टि की गई। प्रशासन द्वारा निर्माण सामग्री की सस्ती उपलब्धता पर ग्रामीणों ने आभार व्यक्त किया। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत मंगलवार को दशहरा मैदान के पास फुटपाथ की गुमटियों को हटाने के लिए अमला पहुंचा, लेकिन गुलाबी गैंग द्वारा इसका विरोध करते हुए व्यवस्थित पुनर्वास की मांग की। करीब 1 घंटे तक रोड पर हंगामा चला और सड़क पर जाम लग गया, पर ना तो वो पुलिस पहुंचे और ना ही कोई निगम अधिकारी। व्यापारियों के विरोध के बाद निगम अमला वहां से वापस लौट आया। EMI भरेंगे। दारू की दुकान तुमसे हिलती नहीं है, ठेकेदारों से पैसे खा के पूरे अधिकारी कर्मचारी। ये जो है यहाँ से गरीबों की दुकान बिना व्यवस्थापन के आप हटा नहीं सकते। ऐसी कोई नियम कानून अवधि नहीं है, कोई कानून में नहीं लिखा है। जो लोग रोजी चला रहे हैं इनको व्यवस्थापित कर दें और इनकी दुकान स्थापित कर दें। हमारा कोई विरोध आपसे नहीं है, कोई विरोधाभास किसी से नहीं है, लेकिन इनकी दुकान बिना व्यवस्थापन के आप नहीं हटाएंगे, इस बात का हम विरोध करते हैं। शहर के वार्ड क्रमांक 25 महाराणा प्रताप क्षेत्र में कोकादाना से मेन रोड तक स्वीकृत सड़क निर्माण अधूरा छोड़े जाने से ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का एक हिस्सा तो बना दिया गया है, लेकिन कुछ दूरी का निर्माण शेष है, जिससे बरसात के दिनों में आने जाने में काफी कठिनाई होती है। ग्रामीणों ने बताया कि बीच सड़क पर निजी व्यक्तियों द्वारा अवरोध खड़ा कर दिया गया है। ग्रामीणों ने नगर निगम से अनुरोध किया है कि सड़क निर्माण को पूर्ण कराया जाए और रास्ते में लगे अवरोधों को हटाया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। हमारी रोड थोड़ी सी बना के वहीं पे रोक दिया गया है। उस रोड को आगे बढ़वाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और वो वहीं पे रोक देंगे तो फिर वो काम वहीं पे रोका रहेगा और फिर वो वाली रोड दर्शा देंगे तो फिर वो आगे काम नहीं बढ़ पाएगा और वो पार्षद हमारे रोड का पैसा खाने को देख रहा है। एनएसयूआई आदिवासी प्रकोष्ठ द्वारा गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वीं बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। रानी दुर्गावती चौक पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रानी दुर्गावती अमर रहे के नारों के साथ उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने उनके जीवन को साहस, संघर्ष और न्याय का प्रतीक बताते हुए युवाओं को प्रेरणा लेने की बात कही। कार्यक्रम में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अजय सिंह ठाकुर, अविनाश काकोड़िया, सत्येंद्र अहरवार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रानी दुर्गावती जी के 461वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में रानी दुर्गावती चौक में स्थित रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा में एनएसयूआई आदिवासी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने गत दिवस दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात कर आदिवासी समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। ये मुलाकात अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में हुई, जिसमें 4 राज्यों के आदिवासी जनप्रतिनिधि शामिल हुए। विधायक उइके ने बताया कि राहुल गांधी ने जल, जंगल, जमीन और अधिकारियों की रक्षा के लिए आदिवासी नेताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने पार्टी के माध्यम से आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात कही। इस दौरान सुनील उइके ने पारंपरिक पीला गमछा भेंटकर राहुल गांधी का सम्मान भी किया। नए भारतीय कानूनों के लागू होने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जन जागरण अभियान के तहत देहात थाना प्रभारी गोविंद राजपूत अपने स्टाफ के साथ ITI छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने विद्यार्थियों को नए कानूनों की जानकारी दी और उन्हें आम नागरिकों को मिले नए अधिकारों से अवगत कराया। इस अवसर पर ITI के प्राचार्य और शिक्षकों की उपस्थिति में बच्चों को कानून की बारीकियों के प्रति जागरूक किया गया। मंगलवार को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 181 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। जन सुनवाई में मुख्य रूप से भूमि का रकबा और खसरा नक्शा सुधारने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने व आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त किए। कांग्रेस आदिवासी विभाग द्वारा राजीव भवन में रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने रानी दुर्गावती के शौर्य, पराक्रम और बलिदान पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात रानी दुर्गावती चौक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस, NSUI, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ सहित विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन जिला कांग्रेस आदिवासी विभाग के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। रानी दुर्गावती आज प्रेरणा का स्रोत है कि अगर प्रत्येक नारी अपने आप में ऐसा सोचे कि वो कमजोर है, तो हमें रानी दुर्गावती से एक प्रेरणा मिलती है कि जब भी हमारे देश में विपदा आपदा आती है तो नारी शक्ति हमारे लिए एक बहुत बड़ी बलिदान के रूप में उन्होंने इतिहास को रचा। वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम और संकल्प यात्रा निकाली गई। दुर्गावती चौक से निकली यात्रा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, इंदिरा तिराहा, अंबेडकर चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। आंदोलन में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, वनाधिकार और एट्रोसिटी एक्ट की बहाली सहित कई मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर आज वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस हम लोगों ने यहाँ पर मनाया। और आज का बलिदान दिवस, आज का जो दिन है, समग्र क्रांति आंदोलन के जो सभी युवा साथी मातृशक्तियों ने समर्पित किया है उन माताओं, बहनों, वीरांगनाओं को जिनके शरीर के साथ, जिनके साथ बर्बरता की गई, शरीर को नोचा गया। जिला प्रशासन लगातार उसको नजरअंदाज कर रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बर्बरता हो रही है। तो आज बलिदान दिवस का ये दिन उन माताओं बहनों के लिए हमने समर्पित किया। जल, जंगल और जमीन और जो पुरखा पद्धति है उसके लिए पूरा संपूर्ण जीवन उन्होंने निछावर कर दिया। किंतु बड़े दुर्भाग्य के साथ आज कहना पड़ रहा है कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आदिवासियों की जमीनों के साथ को लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है। भूमाफिया और दबंग लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। और आज की हमारी जो लड़ाई है बेटियों के मान सम्मान और उनके ऊपर हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ और जमीन को बचाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मंगलवार को सांसद बंटी विवेक साहू ने दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। गिरिराज सिंह पूर्व में छिंदवाड़ा क्लस्टर प्रभारी रह चुके हैं और क्षेत्र की जरूरतों से भली भांति परिचित हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।